हेलो फ्रेंड्स, मैं अनीता भास्कर आप सभी लोगों का अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करती हूँ। और प्रैक्टिस सेट जो सेट है ये वो है 11। ठीक है, ये प्रैक्टिस सेट मैं पहले करा रही थी जब पिछला एग्जाम था अभी। और 10 प्रैक्टिस सेट करा दिए थे, फिर एग्जाम खत्म हो गया तो फिर लोगों ने देखना बंद कर दिया था, तो फिर मैंने कराया नहीं था। और एग्जाम खत्म हो गए थे तो मैंने कहा फिर नेक्स्ट एग्जाम में कराऊंगी। और आज हम प्रैक्टिस सेट 11 करेंगे। और पिछली वीडियो आप 10 प्रैक्टिस सेट अगर आपने नहीं देखी और आप नए हैं, बहुत से स्टूडेंट नए हैं जो एग्जाम पहली बार दे रहे हैं, ठीक है, तो वो लोग जरूर पहले की वीडियो भी जरूर देख ले। पॉलिटिकल थिंकर्स की जो भी हैं वीडियो सारी, और पॉलिटिकल साइंस की सभी आप देख लें। और प्रैक्टिस सेट भी जो है वो भी देख लें। और अगर कोई दिक्कत आती है तो जरूर कमेंट करिएगा। ठीक है, चलिए चलिए फर्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। और इसमें 100 क्वेश्चन है, जैसा कि सेकंड पेपर में 100 क्वेश्चन होते हैं, तो मैं 50 क्वेश्चन आज कराऊंगी और 50 क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, तो 50 क्वेश्चन कंप्लीट करेंगे। और आशा करती हूँ वीडियो आपको पसंद आएगी। और दूसरी जो प्रैक्टिस सेट है जो मैंने मंगाया हुआ है वो मैं जो है कल से कराना शुरू करूंगी, क्योंकि वो आज बुक आ जाएगी। ठीक है, चलिए और शुरू करते हैं। और सॉल्व पेपर भी मैं कराऊंगी, कुछ लोग सॉल्व पेपर कह रहे हैं कराने के लिए, तो उसे भी कराऊंगी। ठीक है, चलिए फर्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। संविधान के 42वें संशोधन द्वारा निम्नलिखित में से 3 तत्व राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में शामिल किए गए हैं। उद्योगों के प्रबंध में श्रमिकों की साझेदारी, आय और ओहदों की असमानता को कम करना, ठीक है, पर्यावरण की रक्षा, साधनों को निःशुल्क कानूनी निर्धनों को निःशुल्क कानूनी सहायता। और सही उत्तर क्या हो जाएगा? राइट ऑप्शन ए हो जाएगा, 1, 3 और 4। उद्योगों के प्रबंध में श्रमिकों की साझेदारी, फिर हो जाएगा पर्यावरण की रक्षा, और हो जाएगा 4, निर्धनों को निःशुल्क कानूनी सहायता। ये चीज ठीक है, ये नहीं है इसमें। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन से प्रकार के प्राधिकार भारत के राष्ट्रपति के पास है? वास्तविक और लोकप्रिय जो है, औपचारिक और कानूनी, या राजनीतिक और नाम मात्र की, या संवैधानिक और नाम। जैसा कि राष्ट्रपति के पास जो शक्ति होती है, अधिकार होते हैं, वो कौन से हैं? और राइट ऑप्शन जो इसका हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा, क्योंकि औपचारिक और कानूनी। और चौथा हो जाएगा संवैधानिक होता है और नाम मात्र का होता है, क्योंकि राष्ट्रपति के पास जो भी अधिकार होते हैं वो नाम मात्र के होते हैं अधिक, लेकिन राष्ट्रपति के पास शक्तियां भी होती हैं जो कि आपातकालीन आदि स्थितियों में वो अपनी शक्तियों का प्रयोग कर सकता है। चलिए नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी बातें भारतीय संविधान में सम्मिलित नहीं है? आपातकाल में राष्ट्रपति किसी भी मूल अधिकार को निलंबित कर सकता है, प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री को पदच्युत कर सकता है, राष्ट्रपति की अनुमति से राज्यों को यह अधिकार है कि वह समवर्ती सूची के किसी विषय पर संसद द्वारा पारित कानून को संशोधन कर सके। फोर्थ पॉइंट है, राज्यपाल किसी भी विधेयक को राष्ट्रपति के विचार के लिए आरक्षित कर सके। और ठीक है, इसमें कौन कौन से सही हैं? तो 3 और 4 हो जाएंगे सही। राष्ट्रपति की अनुमति से राज्यों के अधिकार है कि समवर्ती सूची के किसी विषय पर संसद द्वारा पारित कानून को संशोधन कर सके। और चौथा कि राज्यपाल किसी विधेयक को राष्ट्रपति के विचार के लिए आरक्षित कर सके। राइट ऑप्शन हो जाएगा इसका 3 और 4, ऑप्शन सी। फोर्थ क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से अनन्य अधिकार लोकसभा को हैं? धन विधेयकों को पेश करना, आपातकाल की अनुसमर्थन करना, मंत्रिपरिषद के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव पारित करना, राष्ट्रपति के विरुद्ध महाभियोग लगाना। ठीक है, और राइट ऑप्शन इसका हो जाएगा ऑप्शन 1 और 3 हो जाएगा। ठीक है, कौन कौन सा? एक हो जाएगा ये धन विधेयकों को पेश करना, और दूसरा हो जाएगा, तीसरा हो जाएगा मंत्री परिषद के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव पारित करना, ये अधिकार है। ठीक है, 1 और 3। फिफ्थ क्वेश्चन है, राज्य के मुख्यमंत्री को अपदस्थ किया जा सकता है यदि, फर्स्ट पॉइंट, विधानसभा द्वारा अविश्वास का प्रस्ताव पारित किया जाए। सेकंड है, राज्य विधानमंडल के दोनों सदनों द्वारा अविश्वास का प्रस्ताव पारित किया जाए। थर्ड है, राज्यसभा या विधान परिषद के 2/3 सदस्य एक प्रस्ताव पारित जो है करें। और उसके बाद फोर्थ है, राज्य की राय में राज्य की संवैधानिक मशीन निष्क्रिय हो गई है। ठीक है, और राइट ऑप्शन हो जाएगा 1 और 4, यानी ऑप्शन डी राइट हो जाएगा इसमें। ठीक है, यानी विधान सभा द्वारा विश्वास का प्रस्ताव पारित किया जाए, अब तक किया जा सकता है मंत्री को।
और चौथी बात है कि राज्य की राय में राज्य की संवैधानिक मशीनरी निष्क्रिय हो गई है, ऐसा लगे अगर। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा विधि की शासन व्यवस्था के अनुकूल नहीं है? स्वतंत्र न्यायपालिका, प्रशासनिक न्यायालय, राज्य की प्रशासकीय विधि, अधिकारियों के विवेकाधिकार, विधि की सर्वोच्चता। और 6 क्वेश्चन है और इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? 2, 3 और 4। 2, 3 और 4 यानी प्रशासनिक न्यायालय, प्रशासकीय विधि, अधिकारियों के विवेका अधिकार। ठीक है। नेक्स्ट है 7 क्वेश्चन। इसमें मिलान करना सूची फर्स्ट और सेकंड का। इंग्लैंड का क्राउन, एफ.एम. मैटलैंड, बहुलवाद, औपचारिक संप्रभु, निर्धारक अधिकारी, हॉब्स, निरंकुश संप्रभुता, ऑस्टिन। ठीक है। और मिलान करेंगे हम तो हो जाएगा इंग्लैंड का क्राउन, औपचारिक संप्रभु, बहुलवाद हो जाएगा ऑस्टिन। ठीक है, बहुलवादी विचारक। निर्धारक अधिकारी ये हो जाएगा मैटलैंड। और निरंकुश संप्रभुता ये हो जाएगा हॉब्स। ठीक है, राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन यहाँ पे बी। ठीक है, ए का 2, बी का 4, सी का 1 और डी का 3। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा सही मिला है? राज्य की प्रकृति के सिद्धांत है एक तरफ और राज्य की प्रकृति के बारे में वक्तव्य या विचार। आदर्शवादी राज्य लुप्त हो जाएगा, यांत्रिक राज्य संघों का संघ है, कानूनी राज्य का व्यक्तित्व काल्पनिक है, सावय राज्य दुनिया की आत्मा का वस्तुनिष्ठीकरण है। ठीक है, और सही कौन सा मिला है? ठीक है, ऑप्शन यहाँ पे डी हो जाएगा, सावय राज्य दुनिया की आत्मा का वस्तुनिष्ठीकरण है, ये सही मिला है। ठीक है, राइट ऑप्शन क्या है? ऑप्शन डी है जो सही है। नेक्स्ट है निम्नलिखित 2 सूचियों में दल व्यवस्था का प्रकार और उसकी प्रकृति बताई, कूटों की सहायता से सही उत्तर का चयन करें। ठीक है, बहुदलीय व्यवस्था, एक दलीय, प्रमुख व्यवस्था, 2 दलीय व्यवस्था, एक दलीय व्यवस्था। ये पॉइंट है जनतंत्रीय सिद्धांतों के प्रतिकूल है। दूसरा पॉइंट है विकल्प की स्वतंत्रता को सीमित है। तीसरा है विधायिकाओं को अधिक प्रतिनिधित्वशाली बनाता है। ठीक है, इसमें 3 दिया है, इसमें 4 दिया है, मिसप्रिंट है शायद ये कहीं से, देखती हूँ मैं। ठीक है, तो 9 क्वेश्चन है और इसमें मिलान सी दिया है कि बहुदलीय व्यवस्था क्या है? विकल्प की स्वतंत्रता को सीमित है, विकल्प की स्वतंत्रता को सीमित करती है। और एक दलीय जो प्रमुख व्यवस्था है वो जनतंत्री सिद्धांतों के प्रतिकूल है। 2 दलीय जो व्यवस्था है, ठीक है, वो है 4 दिया है, 4 यहाँ पे है ही नहीं है। और एक दलीय व्यवस्था जो है डी का 3 दिया है, विधायकों को अधिक प्रतिनिधिशाली बनाता है। ठीक है, डी का विकल्प इसमें फोर्थ विकल्प जो है वो नहीं है। ठीक है, चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, कोई नहीं। नेक्स्ट है राजनीतिक विकास के संदर्भ में सूची फर्स्ट और सूची सेकंड को मिलाइए और नीचे दिए गए कूटों से सही उत्तर चुनिए। स्पष्टीकरण, संदर्भ, प्रक्रियात्मक रूप से विशिष्ट, गैरोपणशील संरचना। क्या हो जाएगा? खेतीहर। ठीक है, समाज। ठीक है, खेतीहर समाज की विशेषता है। दूसरा है समाज के अभेदीकरण के अति सरलीकरण का विरोध। ये क्या है? अविकसित की विशिष्टताएं, यानी अविकसित की विशेषताएं ही 1 हो जाएगा। फिर है उपांत नियोजन की सीमित संभावना, औद्योगिक समाज की खासियत है ये। और आरोपणशील विशिष्ट विकिरण प्रतिरूप, ये हो जाएगा बहुलवादी दृष्टिकोण। ठीक है, ये बहुलवादी दृष्टिकोण के गुण हैं। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन हमारा मिलान करेंगे तो ए का ऑप्शन ए हो जाएगा, ए का 3, बी का 1, सी का 4, डी का 2। नेक्स्ट है सूची फर्स्ट और सेकंड को मिलाना है। यहाँ पे सूची फर्स्ट, सूची सेकंड, जॉन लॉक, संघीय सरकार, थॉमस ईयर, शक्तियों का विभाजन, हैमिल्टन, विधि का शासन, एविडाइसी, हस्तक्षेप की नीति, एडम स्मिथ, समानुपाती प्रतिनिधित्व और समान इच्छा। समान इच्छा जो है रूसो से है, रूसो की समान इच्छा। देखिए जॉन लॉक, यहाँ पे हम मिलान करेंगे तो जॉन लॉक का क्या हो जाएगा?
2 शक्तियों का विभाजन, थॉमस एयर हो जाएगा समानुपातिक प्रतिनिधित्व, हैमिल्टन संघीय सरकार, एबी डायसी विधि का शासन। ठीक है, विधि के शासन कई बार हम लोग पढ़ भी चुके हैं क्वेश्चन आंसर की जो वीडियो में अपलोड करती हूँ उसमें। और एडम स्मिथ ये हस्तक्षेप की जो है नीति। ठीक है, इस तरीके से मिलान हो जाएगा, राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा। इसमें भी सूची फर्स्ट और सेकंड मिलान करना है। 1215 सूची फर्स्ट अधिकारों का प्रतिवेदन, मैग्ना कार्टा, 1628 1689 क्राउन अधिनियम के मंत्री, ये सब चीजें कब कब हुई है, 1937 अधिकारों का विधेयक। ठीक है, और इसमें हम देखेंगे 1215 मैग्ना कार्टा, 1628 अधिकारों का प्रतिवेदन, 1689 अधिकारों का विधेयक, 1937 क्राउन अधिनियम के मंत्री। ठीक है, और राइट ऑप्शन जो इसका हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन से घटक भारत में राज्यों पर केंद्र के बढ़ते हुए नियंत्रण के लिए उत्तरदायी हैं? राज्यों में दृढ़ नेतृत्व का अभाव, दलीय अनुशासन का लागू करना, थर्ड पॉइंट है केंद्र पर राज्यों की आर्थिक निर्भरता, और फोर्थ है क्षेत्रीय दलों का उदय। और 13 क्वेश्चन का राइट ऑप्शन भी हो जाएगा 2 3 और 4। ठीक है, दलीय अनुशासन का लागू करना, केंद्र पर राज्यों की आर्थिक निर्भरता और क्षेत्रीय दलों का उदय। ठीक है, नेक्स्ट है, निम्नलिखित घटनाओं का कौन सा क्रम सही है? अमेरिकी संघ का निर्माण, स्विस परिसंघ का सृजन, कनाडा के संघ की स्थापना, ऑस्ट्रेलियन राष्ट्रमंडल का उदय। सही क्रम क्या होगा ये पूछा है। ठीक है, और सही क्रम हम देखेंगे, सही क्रम हो जाएगा 1 2 3 4, यानी सीधा ही सही क्रम है इसका। अमेरिकी संघ का निर्माण, स्विस परिसंघ का सृजन, कनाडा के संघ की स्थापना, ऑस्ट्रेलियन राष्ट्रमंडल का उदय। ऑप्शन इसका सी राइट है। ठीक है, नेक्स्ट है, किसने युवा मार्क्स और वृद्ध मार्क्स के बीच अंतर बताया है? अल्थुसर, लेनिन, मिलीबैंड, लुक्जमबर्ग। और 15 क्वेश्चन का जो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा अल्थुसर। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से सूची फर्स्ट और सेकंड को मिलाना है। लेखक है और इधर पुस्तक। ठीक है, लेखक और पुस्तक, मॉन्टेस्क्यू, एबी डायसी, जेम्स मिल, अलेक्जेंडर हैमिल्टन। ठीक है, द लॉ ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, द स्पिरिट ऑफ द लॉज, द फेडरलिस्ट रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट। ठीक है, और मिलान करेंगे हम इसका बुक का, तो मॉन्टेस्क्यू का क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। ठीक है, मॉन्टेस्क्यू का हो जाएगा द स्पिरिट ऑफ लॉज। ठीक है, क्या हो जाएगा, द स्पिरिट ऑफ लॉज। एबी डायसी का क्या हो जाएगा, द लॉ ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। जेएस मिल कौन सी पुस्तक है, ये है रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट। लेक्जेंडर हैमिल्टन की हो जाएगी द फेडरलिस्ट। राइट ऑप्शन यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी राइट है। ठीक है, नेक्स्ट है, ग्रामसी ने फांसीवाद की विशेषता बताई है। प्राधान्य क्रांति, निष्क्रिय क्रांति, बुजुर्गा क्रांति, लघु बुजुर्गा क्रांति। और 17 क्वेश्चन का राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा, निष्क्रिय क्रांति बताई है। ठीक है, क्या बताया है ग्रामसी ने फांसीवाद की विशेषता, निष्क्रिय क्रांति। ठीक है, नेक्स्ट है 18 क्वेश्चन है, सूची फर्स्ट का सेकंड से मिलान करना है। अपवाद सिद्धांत, स्वराज्य जन्मसिद्ध अधिकार है। अलग सांप्रदायिक मतदाता मंडल, विधानमंडल में प्रवेश, CR दास, सूची सेकंड मोहम्मद अली जिन्ना, तिलक, दादा भाई नौरोजी और सुभाष चंद्र बोस हैं। ठीक है, तो अपवाद सिद्धांत जो है वो है दादा भाई नौरोजी। स्वराज्य मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, बाल गंगाधर तिलक। ठीक है, और अलग सांप्रदायिक मतदाता मंडल, ये हो जाएगा मोहम्मद अली जिन्ना। विधानमंडल में प्रवेश, ठीक है, ये हो जाएगा CR दास। ठीक है, तो यहाँ पे जो हम मिलान करेंगे इस तरीके से, तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। 18 क्वेश्चन का ऑप्शन सी। नेक्स्ट है,
आगामी 6 प्रश्नों के अंतर्गत 2 वक्तव्य हैं, यानी कथन और कारण वाले क्वेश्चन हैं। तो इसका हम थोड़ा सा ये देख लेते हैं कि अ, अगर आपको चाहिए कि इन दोनों को साधन विचार करें और निर्णय करें कि ये कथन और कारण अर्क सही या नहीं। अगर सही है तो कारण कथन का स्पष्टीकरण है या नहीं, नीचे दिए कूट के आधार पर चुनें। ठीक है। और इसमें जैसे कि ये होता है कि ए और आर दोनों सही हैं, फिर ए और आर दोनों सही नहीं है लेकिन व्याख्या सही नहीं है, इस तरीके ये सही आर गलत, इस तरीके से होगा। ठीक है, तो हम चलिए देखते हैं। और 90 क्वेश्चन है, राज्य की विधि का पालन अवश्य होना चाहिए यदि उनका उद्देश्य सामाजिक कल्याण हो। सामाजिक कल्याण के बढ़ाने के लिए राज्य उपयोगी साधन है। ठीक है, तो इसमें 19 क्वेश्चन का जो राइट ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा, क्योंकि ये होगा जिसमें कि आता है कि ये कथन भी सही है और कारण भी सही है और उसकी व्याख्या भी सही है। ठीक है, तो ये हो जाएगा। उसके बाद है दूसरा क्वेश्चन, मुसोलिनी का फांसीवाद दर्शन हीगलवाद से लिया गया था। कारण हीगल ने महान व्यक्तियों द्वारा इतिहास को प्रभावित करने के सिद्धांत का समर्थन किया था। और इसका जो हो जाएगा, ठीक है, इसमें मुसोलिनी के फांसीवाद दर्शन का प्रमुख शोध हीगलवाद ही था, यानी क्या है ये सही है। परंतु हीगल ने महान व्यक्तियों द्वारा इतिहास को प्रभावित करने का समर्थन नहीं किया, यानी ये तो सही है लेकिन आर गलत है, यानी ऑप्शन इसका सी राइट हो जाएगा। ठीक है, यानी ये तो सही है लेकिन आर क्या है वो गलत है, क्योंकि हीगल ने इतिहास पर महान व्यक्ति का समर्थन नहीं लिया था। ठीक है, नेक्स्ट है, लिखित संविधान कठोर होते हैं, कठोर संविधान संशोधन के लिए विशिष्ट प्रक्रिया निर्धारित करते हैं। राइट ऑप्शन इसका ए हो जाएगा, दोनों बातें सही है और व्याख्या भी सही है, तो ए हो जाएगा, यानी ए और आर दोनों सही है और व्याख्या सही है। नेक्स्ट है, नौकरशाही के लिए परिवर्तन असहनीय है। कारण क्या है, नौकरशाही रूढ़िवादी होती है और बिरले ही सुधार करना सीखती है। और इसका क्या हो जाएगा, राइट ऑप्शन इसका ए हो जाएगा, यानी दोनों बातें सही है और इसकी व्याख्या भी सही है। देखिए, मैक्स वेबर ने अपने नौकरशाही सिद्धांत में बतलाया था कि इसमें परिवर्तन जो है असहनीय होता है, साथ ही यह रूढ़िवादी होती है, क्योंकि कठोर और लिखित संविधान हमेशा कठोर होता है। जो परिवर्तन के घोर विरोधी होते हैं यह रूढ़िवादी होती है, ये कहते हैं। और इस प्रकार कथन और कारण दोनों ही सही और इसकी व्याख्या सही है। 23 क्वेश्चन है, इंडियन काउंसिल अधिनियम 1861 ने भारत के शासन में लोकप्रिय तत्व को समाविष्ट किया। कारण गवर्नर जनरल की कार्यकारी परिषद लेजिस्लेटिव काउंसिल के रूप में काम करने पर उन गैर सरकारी सदस्यों को शामिल करती थी जिन्हें व्यापारिक संघ और प्रांतीय विधान परिषद मनोनीत करती थी। इसका भी ये हो जाएगा, यानी दोनों बातें सही है और इसकी व्याख्या भी सही है। ठीक है, ये ऑप्शन राइट होगा इसका, यानी ये का मतलब है कि ये और आर दोनों सही है और उसकी व्याख्या सही है। 24 क्वेश्चन है, राष्ट्रपति मंत्री परिषद की राय के अनुकूल कार्य करने के लिए बाध्य है और कारण है मंत्री परिषद को अपनी राय पर पुनर्विचार करने के लिए नहीं कहा जा सकता। और राइट ऑप्शन इसका सी है, यानी ए तो सही है लेकिन आर गलत है। ठीक है, तो ये हो जाएगा ऑप्शन सी राइट जाएगा। ये राज्य व्यक्ति से पहले है, यह मत किसका है? यह मत है अरस्तु का। अरस्तु कहता है कि राज्य जो है वो व्यक्ति से पहले है। ठीक है, नेक्स्ट है, सबसे निकृष्ट राज्य भी सबसे उत्कृष्ट अराजकता से अच्छा है, यह मत किसने व्यक्त किया? हीगल ने, रूसो ने, लॉक ने, हॉब्स ने। राइट ऑप्शन इसका डी हो जाएगा, क्योंकि थॉमस हॉब्स जो था आदर्शवादी विचारक था और यह इस तरीके की विचार रखता था। ठीक है, सबसे निकृष्ट राज्य भी सबसे उत्कृष्ट अराजकता से अच्छा, यह मत किसने व्यक्त किया था? थॉमस हॉब्स। हीगल भी आदर्शवादी था। ठीक है, राइट ऑप्शन हो जाएगा इसका ऑप्शन डी। 27 क्वेश्चन है, राज्य और समाज के संबंधों के संदर्भ में निम्नलिखित वक्तव्य में से कौन सा गलत है? इसका राइट ऑप्शन डी हो जाएगा, राज्य का कार्य क्षेत्र समाज के कार्य क्षेत्र से सदैव समवर्ती, ये गलत है। समय के हिसाब से समाज राज्य से पहले है, ये सही है। समाज और राज्य अपने कार्यों में एक दूसरे से भिन्न है, ये सही है। समाज और राज्य अपनी कार्यप्रणाली भिन्न है, ये सही है। ठीक है, 27 का ऑप्शन डी गलत है।
नेक्स्ट है हॉब्स के अनुसार राज्य में व्यक्ति के सब प्राकृतिक अधिकार हैं। बी है राज्य में व्यक्तियों की स्वतंत्रता और उसके संपत्ति से संबंधित अधिकार है। और सी है अनुबंध के बाद व्यक्तियों की मार देने का अधिकार बना रहता है। और डी है राज्य की स्थापना करने में व्यक्ति किन्हीं भी अधिकार का समर्थन नहीं करते। राइट ऑप्शन बी हो जाएगा। राज्य में व्यक्तियों की स्वतंत्रता और उसकी संपत्ति से संबंधित अधिकार है, ये कहता है थॉमस हॉब्स। देखिए राज्य में व्यक्तियों की स्वतंत्रता और उसकी संपत्ति से अधिकार हैं। और हॉब्स के अनुसार नागरिकों ने सीमित मात्रा में स्वतंत्रता और संपत्ति को राजा को प्रदान किया था, न कि पूर्ण रूप में प्रदान किया था, ये कहता है थॉमस हॉब्स। 29 क्वेश्चन है लॉक के अनुसार प्राकृतिक व्यवस्था को त्याग दिया गया क्योंकि वह सबके विरुद्ध प्रत्येक की युद्ध की स्थिति थी। बी है मानव असामाजिक एकांत और निर्धन था। और सी है कुछ असुविधाएं थी। और डी है मानव प्राथमिक रूप से अच्छा था किंतु सभ्यता के विकास ने उसे भ्रष्ट बना दिया। 29 का राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी। लॉक के अनुसार मानव प्राकृतिक रूप से अच्छा था क्योंकि किंतु सभ्यता के विकास ने उसे भ्रष्ट बना दिया, ये कहता है लॉक। नेक्स्ट है निम्नलिखित का उद्गाता कौन था। रूसो ने अपने पाठकों को गुमराह किया जब उसने स्वतंत्र संप्रभुता को अनिश्चित असामान्य इच्छा में स्थापित किया। मार्क पोशाकी ग्रीन लास्की। कौन कहेगा ये? राइट ऑप्शन बोशाके हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट है बहुलवादी अपने आदर्श का ऐतिहासिक नमूना पाते हैं। मध्यकाल की राजनीतिक स्थिति में, रोम की राजनीतिक संस्थाओं के कार्यों में, यूनान के नगर राज्यों के सामुदायिक जीवन में, डी इंग्लैंड में गृह द्वारा पैदा की गई परिस्थितियों में। और 31 का राइट ऑप्शन ये हो जाएगा मध्यकाल की राजनीतिक स्थिति में। नेक्स्ट है यदि संविधान परम संप्रभु है तो तात्कालिक संप्रभुता आरोपित है राष्ट्र में, निर्वाचक गण में, विधि निर्माण निकाय में, शासक दल में। और 32 का राइट ऑप्शन सी हो जाएगा विधि निर्माण निकाय में। नेक्स्ट है परंपरागत संप्रभुता के विचार को बहुलवादी विरोध करते हैं क्योंकि दूसरे संगठन उतने ही महत्वपूर्ण है जितना कि राज्य। बी है यह अंतरराष्ट्रीय सहयोग में आड़े आता है। और सी है जनतंत्र विरोधी है। और डी है राज्य जन सेवा का निगम। राइट ऑप्शन क्या है? ई, क्योंकि दूसरे संगठन उतने ही महत्वपूर्ण है जितना कि राज्य महत्वपूर्ण है। परंपरागत संप्रभुता विचार को बहुलवादी विरोध करते हैं इसलिए। 34 है राज्य विधि का जनित और जनक दोनों है क्योंकि संवैधानिक विधि परम सत्ता के कर्तव्य की परिभाषा करती है। राज्य अधिकारों और कर्तव्यों की विस्तृत रचना करता है। राज्य कानूनों को समुदाय के लिए और उसकी तरफ से बनाता है। राज्य कानूनों को अपने किसी भी नागरिक के खिलाफ लागू कर सकता है और अपने खिलाफ भी लागू करने की अनुमति दे सकता है। राइट ऑप्शन यहाँ पे सी होना चाहिए क्योंकि राज्य कानूनों को समुदाय के लिए और उसकी तरफ से बनाता है। ठीक है। राज्य विधि का जनित और जनक दोनों है। नेक्स्ट है यह किसने कहा है कि राज्य समाजों का समाज है। एडी लिंडसे, एजे लास्की, होलिफ पेंटी। और 35 और राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए लिंडसे। ठीक है। 36 क्वेश्चन है 30 के अनुसार राज्य का तत्व है सहमति, नैतिकता, सामान्य इच्छा। ठीक है। बल। राइट ऑप्शन सहमति हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट है राज्य के स्वरूप के बारे में निम्नलिखित में से कौन सही है। राज्य अपने आप में एक साध्य है। राज्य एक साधन है साध्य का। राज्य साधन और साध्य है। राज्य न साधन है न साध्य है। और 37 का राइट ऑप्शन क्या है? ऑप्शन सी है राज्य साधन है और साध्य दोनों है। राज्य के स्वरूप के बारे में कौन सा सही है? राज्य साधन भी और साध्य भी हो। नेक्स्ट है मैं इस व्यक्ति या व्यक्ति समूह को इस शर्त पर अधिकार देता हूं और शासन करने के अपने अधिकार को त्यागता हूं कि आप भी अपने अधिकार उन्हें दें, इसी प्रकार उनके सब कार्यों का अनुमोदन करें। हॉब्स, लॉक, रूसो, मार्क्स। राइट ऑप्शन जो हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा हॉब्स। जॉन लॉक के अनुसार मनुष्य प्रकृति से ही अहंकारी है, झगड़ालू है, असामाजिक है या सामाजिक और विवेकशील है। और राइट जो ऑप्शन हो जाएगा 39 का वो हो जाएगा ऑप्शन डी सामाजिक और विवेकशील है। ये कौन कहता है? लॉक। लॉक ने प्राकृतिक रूप से मनुष्य को सामाजिक और बौद्धिक माना है। ठीक है। ये पॉइंट 40 क्वेश्चन है
राज्य की उत्पत्ति के संबंध में विकासवादी सिद्धांत संतोषजनक स्पष्टीकरण प्रस्तुत करता है क्योंकि वह तार्किक दृष्टि से सुसंगत है, इतिहास पर आधारित है, व्यक्ति की प्रकृति पर आधारित है, नैतिक दृष्टि से उचित है। 40 क्वेश्चन और राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, इतिहास पर आधारित है। देखिए, राज्य की उत्पत्ति से संबंधित ऐतिहासिक या जो विकासवादी सिद्धांत है उसकी तथ्यपरक और सर्वभार व्याख्या करता है। ठीक है, तो इतिहास पर आधारित है। नेक्स्ट है, स्वामी वर्ग श्रमिकों को दास्ता में रखता है केवल अपने धन की शक्ति से नहीं, पूंजी द्वारा श्रम के सामान्य शोषण से नहीं, बल्कि राजशक्ति, सेना, नौकरशाही और न्यायालयों की शक्ति से भी। राज्य की उत्पत्ति के किस सिद्धांत पर वक्तव्य लागू होते हैं? और हॉब्स के सामाजिक संविदा सिद्धांत पर, शक्ति के सिद्धांत पर, राज्य की उत्पत्ति संबंधित मार्क्सवादी सिद्धांत या विकासवादी सिद्धांत पर। राइट ऑप्शन इसका सी है, राज्य की उत्पत्ति से समझो मार्क्सवादी विचार है उस पर, क्योंकि पूंजीपति वर्ग, श्रमिक वर्ग, ये सब मार्क्सवादी विचारधारा के अंतर्गत आते हैं। 42 क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से 3 ऐसे हैं जो दूसरे से मिलते हैं, वह चौथा कौन सा है जो इन तीनों से अलग है? उदारवाद, बहुलवाद, व्यक्तिवाद, समाजवाद। यानी इनकी धारणाएं जो है 3 ऐसे हैं जो एक दूसरे से मेल खाते हैं, लेकिन एक ऐसा जो सबसे अलग है। तो कौन सा अलग हो जाएगा? उदारवाद, बहुलवाद, व्यक्तिवाद या समाजवाद। और राइट ऑप्शन डी हो जाएगा समाजवाद। ये तीनों मिलते हैं आपस में। ठीक है, व्यक्तिवाद, उदारवाद और बहुलवाद। ठीक है, नेक्स्ट है, निम्नलिखित कौन सा तत्व कल्याणकारी राज्य के सिद्धांत से मेल नहीं खाता? सभी नागरिकों के लिए सहनीय जीवन स्तर, कमजोर वर्गों जैसे बूढ़ों लोगों का संरक्षण, निःशुल्क शिक्षण और स्वास्थ्य सहायता, निजी संपत्ति के अधिकार। तो कौन सा ऐसा जो कल्याणकारी राज्य के अंतर्गत नहीं आता है, कल्याणकारी राज्य से मेल नहीं खाता है? ठीक है, राइट ऑप्शन डी हो जाएगा निजी संपत्ति। निजी संपत्ति के अधिकार की समाप्ति, ये इससे मेल नहीं खाता है। ठीक है, इसके अंतर्गत नहीं आता है कल्याणकारी राज्य के अंतर्गत। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसने समानता की यह परिभाषा दी की है कि कोई नागरिक इतना धनी नहीं होगा कि वह दूसरे को खरीद सके और कोई इतना निर्धन नहीं होगा कि वह अपने को बेचने के लिए बाध्य हो पाए? लेनिन, मार्क्स, प्राउदिन या रूसो। 44 राइट ऑप्शन ए हो जाएगा लेनिन। ठीक है, 45 क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत कहता है कि कुछ प्राथमिक अधिकार समाज के बाहर और समाज के पहले भी हो सकते हैं? कानूनी सिद्धांत, ऐतिहासिक सिद्धांत, कल्याणकारी या नैसर्गिक अधिकार से कौन सा सिद्धांत कहता है? 45 क्वेश्चन और राइट ऑप्शन डी हो जाएगा नैसर्गिक अधिकार। जो सिद्धांत यानी नैसर्गिक अधिकार है, ये मानते हैं कि जो ठीक है प्राथमिक अधिकार समाज के बाहर और समाज के पहले भी हो सकते हैं, नैसर्गिक अधिकार सिद्धांत। नेक्स्ट है, 19वीं सदी के उदारवाद ने निम्नलिखित में से किसका पक्ष लिया था? सभी संपत्ति पर राज्य का नियंत्रण, संपत्ति पर सीमित अधिकार, संपत्ति पर पूरा अधिकार, संपत्ति का न्यायिक वितरण। और 46 क्वेश्चन का राइट ऑप्शन सी हो जाएगा संपत्ति पर पूरा अधिकार। 19वीं सदी के उदारवाद ने निम्नलिखित से इसका पक्ष लिया था। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से यह किसने कहा कि संपत्ति मनुष्य के व्यक्तित्व के विकास के लिए आवश्यक है? प्लेटो, अरस्तु, पर्दुआ के मार्सिलियो या हैरिंगटन। 47 राइट ऑप्शन बी है, अरस्तु ने कहा था ये। नेक्स्ट है, अरस्तु की जैसी महत्वपूर्ण पुस्तक पॉलिटिक्स है। ठीक है, राजनीति। ठीक है, स्वतंत्रता इसके अलावा और कुछ नहीं है, उस इच्छा को प्रोत्साहित करना जो विनम्र व्यक्तियों के अनुदिष्टि अंतःकरण पर आधारित हो। उदारवाद, समाजवाद, बहुलवाद, फांसीवाद। राइट ऑप्शन ए हो जाएगा उदारवाद कहता है ये। 49 क्वेश्चन है, ग्रीन ने स्वतंत्रता की किस प्रकार की परिभाषा की है? नियंत्रण का भाव, कुछ भी करने की छूट, विधि का भाव, करने योग्य काम करने की क्षमता। और ग्रीन के अनुसार जैसा कि स्वतंत्रता दूसरों के साथ मिलकर करने योग्य कार्यों का निश्चयात्मक अधिकार है, तो राइट ऑप्शन डी हो जाएगा करने योग्य काम करने की क्षमता की जैसी परिभाषा दी है। 50 क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन यहीं पे करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में फिर 50 क्वेश्चन कराऊंगी, नहीं तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। समानता के उदारवादी विचार से निम्नलिखित में से किस प्रकार की समानता अनुरूप नहीं है? कानूनी समानता, राजनीतिक समानता, सामाजिक समानता या आर्थिक समानता। और 50 क्वेश्चन का राइट ऑप्शन जो हो जाएगा वो हो जाएगा डी,
आर्थिक समानता। तो यहीं पे हमारे कंप्लीट होते हैं 50 क्वेश्चन। वीडियो कैसी लगी जरूर लाइक शेयर कमेंट करिएगा, चैनल पे नए तो सब्सक्राइब कर लें और साथ साथ थिंकर्स आदि जो भी लेक्चर वीडियो है उसे जरूर देखें डीपली नॉलेज के लिए। और पहले की वीडियो अगर आपने नहीं देखी तो प्लेलिस्ट में जाएंगे, आपको प्लेलिस्ट वाइज वीडियो मिल जाएगी और आप वो भी वीडियो जरूर देख लें और साथ साथ अपनी तैयारी करते रहें, पढ़ाई करते रहें। इसी के साथ नेक्स्ट वीडियो मिलती हूँ आप सभी से। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।